Hello students, good morning all of you. I hope you are well and obeying the lockdown and fighting against the corona. Okay बेटा, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था सम बेसिक्स अबाउट द फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बेटा मेजरमेंट क्या होता है, किसका करते हैं हम, किसका मेजरमेंट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक साइड तो कोई बॉडी दी हुई है, सॉलिड बॉडी, क्या है, इस तरह की कोई बॉडी दे रखी है, और एक साइड आपके ये लिख दे इमोशंस। क्या लिख दिया? इमोशंस। तो आप कौन सी चीज को मेजर कर सकते हो, कौन सी को नहीं कर सकते। इस बॉडी की बहुत सारी चीजें हैं, मास, वॉल्यूम, और भी बहुत सारी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है, इसको हमें मेजर नहीं कर सकते। तो जो चीज मेजर की जा सकती है, द क्वांटिटी विच is measurable, the quantity which is measurable is known as physical quantity। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। ये मार्कर भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम इसका मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में जो पेन है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास जो कॉपी है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मोस्टली जो सॉलिड थिंग्स होती है वो सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। या लिक्विड होती है या गैस होती है, वो भी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ही होती है, क्योंकि हम उसका भी मास मेजर कर सकते हैं। तो जो चीजें मेजरेबल होती है, मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उनका मास माप सकते हैं, उनकी वॉल्यूम माप सकते हैं, वो चीजें क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, हम इसको मेजर करेंगे कैसे मेजर करेंगे? देखो फिर से एग्जांपल से बताता हूं आपको। कि मान लो ये कोई बॉडी है, जैसे अभी हमने देखी थी। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इसका मास कितना है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। लेंथ मान लो इसकी क्या है? 10 मीटर। ब्रेड्थ इसकी कितनी है? 8 मीटर। हाइट इसकी कितनी है? मान लो 6 मीटर। ठीक है, मास कितना इसको मान लो 20 किलोग्राम, और वॉल्यूम कितनी आ जाएगी इसकी? 480 मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, ये वाली जो चीज है मीटर, 10 मीटर। अब इसकी हाइट तो ये भी हो सकती थी 20, लेंथ कितनी हो सकती थी? 20 मीटर भी हो सकती थी, 30 मीटर भी हो सकती थी। तो इन सब में एक चीज देखो सेम आ रही है, क्या? मीटर। तो हम लेंथ को मेजर किस में कर रहे हैं? मीटर में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो ये वाली जो मेजरमेंट है, m है, मीटर, ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कि हम मेजर किस में करेंगे? मीटर में ही करेंगे। कम ज्यादा हो सकती है, ये हो सकता है कि 25 मीटर हो या 15 मीटर हो, लेकिन मेजर कर किस में रहे हैं? मीटर में। इसी तरह से टाइम होता है, टाइम लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मास है, मास,
ठीक है। मास इसका 20 किलोग्राम लिया हमने, हो सकता है इसका 50 किलोग्राम भी हम मास होता, हो सकता है इसका 60 किलोग्राम भी होता, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में, कि 10 किलोग्राम थोड़ी बड़ी चीज हो सकती है, उसका 15 किलोग्राम भी हो सकता है। लेकिन चेंज सिर्फ कौन सी क्वांटिटी हो रही है, 20, 50, 60 ये वाली हो रही है चेंज। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ये वाला किलोग्राम, ये क्या कह रहा है, सेम। अब वॉल्यूम की क्या है, 480 मीटर क्यूब। हो सकता है इसकी जगह 10 की जगह 20 होता तो वॉल्यूम क्या हो जाती, वॉल्यूम क्या हो जाती बेटे, 960 हो जाती। लेकिन मीटर क्यूब, पहले भी मीटर क्यूब था, अब भी मीटर क्यूब है। ये वैल्यू सिर्फ क्या हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे टाइम मेजर करते हैं हम, ये कहते हैं 10 सेकंड हो गए, या कहते हैं 15 सेकंड हो गए, या कहते हैं 50 सेकंड हो गए, ठीक है। तो वो सेकंड है, सेकंड क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम टाइम को सेकंड्स में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, ये क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, यूनिट। तो यूनिट के एक डेफिनेशन क्या लिखोगे, यूनिट। यूनिट क्या होती है, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। एग्जाम्पल दो इसके, फॉर एग्जाम्पल टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड। सेकंड क्या होगी, यूनिट। लेंथ किस में मेजर करते हैं हम, मीटर। तो मीटर भी क्या होगी, यूनिट, ठीक है बेटा। मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में। तो ये सभी क्या होती है, यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। अब देखो एक चीज और आती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू यू, n इंटू यू, ठीक है बेटा। तो n इंटू यू, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या है हमारे पास है, यूनिट, क्या है, यूनिट। अब देखो हमारे पास क्या चीजें हैं, मान लो 10 किलोग्राम मास ले लिया हमने, क्या ले लिया, 10 किलोग्राम कोई मास ले लिया, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो हम इसको 10 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम भी लिख सकते हैं, 10 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, 10,000 ग्राम भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या है, सही है। तो देखो इसमें ये वाला, ये वैल्यू क्या है, n, ये क्या है, u। इसमें भी ये क्या है, n, ये क्या है, u। तो इसको लो आप n1, ये क्या होगा, u1, ये क्या हो गया, n2, ये क्या होगा, u2। तो n1 क्या हो गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, दोनों इक्वल हो गए। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्या है, n1 क्या है 10, u1 क्या है किलोग्राम, 10 किलोग्राम इज इक्वल टू n2 क्या है 10,000 और u2 क्या है ग्राम, तो 10,000 ग्राम, दोनों सेम है। तो इसका मतलब nu क्या है, कांस्टेंट है, nu क्या है, कांस्टेंट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, कोई हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, कोई मास लेंगे, वो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना। तो nu इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम किस में डिनोट करते हैं, nu में। n क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है n, और u क्या होता है, यूनिट, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज और देखो इसी में, कि मान लो ये मास है 10 किलोग्राम, जैसा हमने अभी देखा था,
अब हम इसको 10 किलोग्राम भी लिख सकते हैं और 10,000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब देखो जिसमें n बड़ा n छोटा है, इसमें n क्या है 10, u कितना है n क्या है इसमें 10, u क्या है किलोग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें n क्या है 10,000, u क्या है। इसमें दोनों एग्जांपल्स को देख के आपको साफ पता चल रहा है कि जहां पे n छोटा है वहां पे u क्या होगा बड़ा, और जहां पे n बड़ा है वहां पे u क्या है छोटा, क्योंकि किलोग्राम बड़ा होता है ना ग्राम से, किलोग्राम ग्राम से क्या होता है बड़ा। तो जहां पे n छोटा होगा किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ये मास लिया है हमने 10 किलोग्राम, तो इसके लिए जहां पे n बड़ा होगा वहां पे u क्या होगा छोटा, और जहां पे n बड़ा होगा वहां पे u छोटा, और जहां पे n छोटा होगा वहां पे u बड़ा। अब यहाँ पे देखो 10 किलोग्राम में 10 क्या है स्मॉल, तो u क्या है बड़ा, यूनिट बड़ी दे रखी है हमने, किलोग्राम दे रखी है। इसी तरह से इसी मास को अगर हम 10,000 ग्राम लिखते हैं तो क्या होगा n क्या हो गया बड़ा हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए छोटी, यूनिट क्या होगी ग्राम। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है n इज प्रोपोर्शनल टू u, कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, कि जहां पे n बड़ा होगा u छोटा होगा, और जहां पे u बड़ा होगा वहां पे n छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी यूनिट। अब देखो यूनिट्स 2 टाइप्स की होती है, कितनी टाइप्स की होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, नंबर 1 आती है फंडामेंटल यूनिट। क्या आती है फंडामेंटल, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। ठीक है बेटा, बेस यूनिट्स क्या होती है या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल मतलब दूसरी किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद की यूनिट है, खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दूसरी चीज पे ये डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या लिखोगे दीज आर द यूनिट्स which are independent क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम अदर यूनिट्स, या फिर आप क्या कह सकते हो कि these units do not depend on the other units। these are के कौन सी होती है these are, या फिर there are 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है 7। कौन कौन सी होती है मैं अभी लिखवाता हूँ आपको, आप नोट भी करोगे और लर्न भी करोगे इसको। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखवाता हूँ, टेबल बनाएंगे हम। देखो क्या होती है सबसे पहले लेंथ, ठीक है, फिर क्या आता है मास, फिर क्या आता है टाइम, फिर क्या आता है टेम्परेचर आता है, फिर क्या आता है बेटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलो, इलेक्ट्रिक है करंट। उसके बाद में क्या आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद में क्या आती है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6
कितनी होती है 7। अब इनकी यूनिट क्या होती है, ये तो क्या है क्वांटिटी, क्या है ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो, लेंथ की यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर। मास की क्या होती है किलोग्राम, क्या होती है किलोग्राम, ठीक है बेटा। और टाइम की क्या होती है सेकंड, ठीक है। टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है एम्पियर, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सबसे पहले तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है बता रहा हूं मैं आपको, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसमें से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, जैसे सन होता है आपका, लाइट निकलती है उसमें से, तो उसके पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है, कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है, वो क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है कैंडेला, कैंडेला क्या होती है यूनिट कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट क्या होती है मोल, क्या होती है मोल। अब इनका सिंबल क्या यूज करते हैं हम, इन यूनिट्स का सिंबल क्या यूज करेंगे, सिंपल। तो मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं स्मॉल m, किलोग्राम के लिए यूज क्या करते हैं हम केजी, ठीक है बेटा। सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं स्मॉल s, केल्विन के लिए क्या करते हैं हम यूज k, एम्पियर के हम के लिए क्या यूज करते हैं a, कैंडेला के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल cd, और मोल के लिए हम यूज करेंगे MOL। दीज आर द सिंबल्स। तो आपको ये टेबल याद भी करनी है और नोटबुक में भी क्या करनी है आपको राइट करनी है। तो ये होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में आती है डेराइव्ड यूनिट्स, क्या आएगी डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है डेराइव्ड यूनिट्स, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट्स क्या है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स जो डेराइव की हुई यूनिट्स है वो क्या होती है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या है द यूनिट्स which are derived from the फंडामेंटल यूनिट्स की, जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके यूनिट्स डेराइव की जाती है वो क्या होती है डेराइव्ड यूनिट्स होती है। इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अब आपने देखा होगा कि वेलोसिटी या फिर स्पीड जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या यूनिट होती है मीटर, क्या यूनिट होती है मीटर। टाइम की क्या यूनिट होती है सेकंड। तो देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन ये जो एक यूनिट है ये कितनी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है 2 से, किससे 2 से। तो ये क्या है वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या है जिन जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डेराइव की जाती है वो कौन सी होती है आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, कौन कौन से हैं हम बता सकते हो। फोर्स होता है,
फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है बेटा। तो मास की क्या होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगी, किसी ड्राइव की गई है 3 यूनिट्स का यूज करके, किलोग्राम का, मीटर का और सेकंड का। एक यूनिट बन गई क्या, न्यूटन होती है ये, न्यूटन। और ये न्यूटन क्या है वैसे, किलोग्राम, और क्या है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम यूनिट्स ड्राइव कर रहे हैं वो क्या होगी, डेराइव्ड यूनिट्स होगी। अब देखो इसके बाद में 2 यूनिट्स और यूज करते हैं हम, एक होती है एंगल, प्लेन एंगल के लिए, एक होती है सॉलिड एंगल के लिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं इनको। तो सबसे एक यूनिट होती है किसके लिए, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल सबको पता है क्या होता है, एंगल क्या होता है, इस तरह से 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये एंगल मान लो क्या है, डी थीटा। क्या एंगल है ये, डी थीटा। और यहां से यहां तक ये पॉइंट हो, यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, आर, क्या है आर। और ये लेंथ मान लो कितनी है, डी एल, कितनी है, डी एल। तो अब देखो बेटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता था, एंगल इज इक्वल टू क्या होता था, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। मैथ में पढ़ा है आपने, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एल बाई, और हम इसको ये जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। किसमें मेजर करते हैं हम इसको, रेडियन में मेजर करते हैं। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या आएगी, रेडियन, क्या आएगी, रेडियन। इसी तरह से सॉलिड एंगल, सेकेंड एंगल कौन सा है, सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है सबसे पहले, सॉलिड एंगल, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे कोई 3 डायमेंशनल थिंग है, मान लो कोई क्या है, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर। उसके सेंटर पे हमने कोई एंगल बनाया, एंगल इस तरह से। तो क्या आएगा इसमें, सरफेस का इतना, स्फीयर का क्या आ जाएगा, इतना एरिया इसके ऊपर है, ये वाला आ जाएगा। और एंगल किसकी तरह बन रहा है कि जिस तरह से कोन होता है, कोन, आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, इस तरह से एंगल बनेगा, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। क्या होगा, सॉलिड एंगल। कि इस तरह से एंगल बन रहा है, ये इस तरह से एंगल, ठीक है। मान लो क्या है, मैं आपको पेन लेके बताता हूँ, इस तरह से। एक पेन और ले लो, इसमें अभी है नहीं यहाँ पे, क्या है, ये एक पेन और लगा दो। तो इसके ऊपर देखो ये वाला एरिया जो कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके आगे कोई सरफेस हो, मेरा हाथ है जैसे, तो हाथ का एरिया ये कवर कर रहा है। और इन चारों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला जो एरिया कवर किया है, मान लो ये कितना है, ds। तो ds अपॉन में ये वाला डिस्टेंस मान लो क्या है, r। क्या आ जाएगा, ds अपॉन में r स्क्वायर। जो एरिया कवर किया है वो डिवाइड बाई जो इसका डिस्टेंस या रेडियस है उसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सॉलिड एंगल। और इसको हम मेजर किस में करेंगे, यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की, क्या होती है, स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। किससे डिनोट करते हैं इसको, एसआर से। किससे, एसआर से। तो
सॉलिड एंगल की क्या यूनिट होगी, स्टेरेडियन। अब देखो आगे, ये तो हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, क्या पढ़ी, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इसके बाद में क्या आता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या आता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, अब मान लो अलग अलग देश होते हैं दुनिया में, क्या है, अलग अलग देश है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे कोई देश था, उसका किसी चीज को मेजर करने का तरीका अलग था, उसको यहाँ पे था उनका मेजर करने का तरीका अलग था, और इधर वालों का अलग था। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जाता था। अलग अलग देशों में या अलग अलग रीजन्स में क्या किया जाता था, अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जाता था। मान लो कहीं पे लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते थे मेजर करने के लिए, यहाँ पे मान लो मीटर यूज करते थे, यहाँ पे मान लो फीट का यूज करते थे। तो तीनों जगह में एक ही चीज की यूनिट क्या थी, कई जगह अलग अलग थी। तो इस तरह से क्या है, इन देशों ने अपना अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था कि हम लेंथ को इस यूनिट से मेजर करेंगे, मास को इस यूनिट से मेजर करेंगे, टाइम को इस यूनिट से मेजर करेंगे। तो ये इस तरह के जो अलग अलग देशों के या अलग अलग रीजन्स के क्या थे, अलग अलग मेजर करने के अपने अपने तरीके थे, उनको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, इन एंशिएंट टाइम different countries have different sets or different sets of units or measurement of a physical quantity. These sets are known as system of units. क्या है बेटा कि अलग अलग देश थे, उनमें एक ही चीज को मेजर करने के लिए अलग यूनिट का यूज किया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने एक सेट बनाया हुआ था अपना कि हम लेंथ को इस यूनिट से मेजर करेंगे, मास को इस यूनिट से मेजर करेंगे, टाइम को इस यूनिट से मेजर करेंगे, टेम्परेचर को इस यूनिट से मेजर करेंगे, ठीक है। तो उनका सबका अपना अलग अलग क्या था, एक सिस्टम होता था, इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जनरली कितने तरह के थे, 4 तरह के थे। तो सबसे पहला क्या है, CGS है। नाम से पता चलेगा आपको, C का मीन्स क्या है, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है, ग्राम, और S का मतलब क्या है, सेकेंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाता था, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर किया जाता था, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर किया जाता था, सेकंड में। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम। तो क्या लिखोगे, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram,
and time is measured in a second is known as a CGS सिस्टम। ठीक है बेटा, कि वो सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? CGS सिस्टम। इसके बाद में आता है सेकंड सिस्टम। सेकंड कौन सा अपना? सेकंड कौन सा है? FPS। सेकंड कौन सा है? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, इसमें भी नाम से ही पता चलेगा क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। तो क्या है? लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? फुट में। मास को किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। और टाइम को सेकंड में। तो क्या है? डेफिनेशन लिखोगे वही उसी तरीके से सेम। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which क्या है? लेंथ इज मेजर्ड इन किसमें? फुट। मास इज मेजर्ड इन किसमें मेजर करते हैं? पाउंड में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। क्या है? कि जिसमें लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? FPS सिस्टम। इसके बाद में आता है थर्ड सिस्टम। थर्ड कौन सा है? थर्ड सिस्टम इज MKS। इसमें भी नाम से पता चलेगा क्या? देखो, स्मॉल में लिख देते हैं इसको। एम से क्या बनेगा? मीटर। के से क्या बनेगा? किलोग्राम। और एस से क्या बनेगा? सेकेंड। क्या है? द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which length is measured in meter। ठीक है। मास इज मेजर्ड in kilogram and time is measured in second is known as MKS सिस्टम। क्या है बेटा? जिस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? MKS सिस्टम। अब देखो, ये तो तीन सिस्टम हो गए अलग अलग। अब क्या हुआ, किसी देश में क्या यूज, कोई सी कंट्री में कौन सा यूज किया जाता था?
CGS किसी कंट्री में कौन सा FPS, और कोई कंट्री में कौन सा यूज किया जाता था MKS। अब दिक्कत क्या होगी, पहले क्या होता था पुराने टाइम में, तो व्यापार बहुत कम था, इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी वो क्या थी बहुत कम। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिंग बढ़ी, तो मान लो ये अलग अलग देश थे, तो इस देश से इस देश में जाने लगा, इस देश से इस देश में, इस देश से इस देश में, इस देश से इस देश में, तो क्या होने लगी, ट्रेडिंग बढ़ गई। ट्रेडिंग क्या होगी, बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया। तो व्यापार बढ़ गया तो क्या हुआ कि ये तो अपने तो और दूसरी यूनिट में मेजर करके भेजते, इनको आगे जाके क्या करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता। ये अपनी यूनिट में मेजर करके भेजते, इनको आगे आके क्या करना पड़ता, यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। तो उनको मेजरमेंट में क्या होने लगा, काफी टाइम उनका खराब होने लग गया। इसलिए सभी देशों ने मिल बैठ के एक क्या है, क्या सुझाव बनाया, क्या मीटिंग की कि एक ही तरह की यूनिट का पूरे विश्व में यूज किया जाए, एक ही तरह की यूनिट का यूज किया जाए। तो ऐसी यूनिट तैयार की गई जिसमें जो क्या थी, सभी देशों में मान्य थी, और अब क्या करते हैं सभी देश उसी यूनिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसी यूनिट, ऐसा सिस्टम कौन सा दिया गया, SI सिस्टम। SI सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या थी, स्टैंडर्ड यूनिट थी, वो क्या था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ देखो, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which length is measured in a meter, mass is measured in a kilogram, and time is measured in a second, is known as SI system। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है बेटा, मास की क्या है, किलोग्राम, और टाइम की क्या है, सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये जो यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड क्या है, MKS सिस्टम के क्या है, आइडेंटिकल ही है। तो SI सिस्टम क्या था, जो सभी देशों ने मिलके अपना एक ज्वाइंट क्या बनाया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, उसको क्या बोला, SI सिस्टम। और उसमें क्या है, यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यही हम यूज करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो इन सभी सिस्टम्स में एक चीज कॉमन है, सभी सिस्टम्स में एक चीज कॉमन है। कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विच क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट इन which quantity have the same unit in all system of units, all system of units। कौन सी बेटा, आंसर क्या आएगा इसका, टाइम की यूनिट सभी में क्या है, सेकंड। तो क्या लिखोगे, टाइम ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स और यूनिट्स। आगे हम पढ़ेंगे क्या कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।